मैरिटल रेप, पत्नी से जबरन संबंध फिर भी सजा नहीं। मैरिटल रेप के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है? दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। व्हाट इज मैरिटल रेप? देश में एक बार फिर से मैरिटल रेप को लेकर बहस तेज हो गई है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारतीय कानून में मैरिटल रेप को लेकर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं है, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मैरिटल रेप को लेकर एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, सहमति हमारे समाज में कम तरह की गई है, अवधारणाओं में से एक है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। राहुल ने इस ट्वीट के साथ मैरिटल रेप का इस्तेमाल किया। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल किए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई कई सारे संगठनों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर हो रही है। भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई सारे संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है। पिछले साल अगस्त में केरल हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था, भारत में मैरिटल रेप के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तलाक का आधार हो सकता है। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर दिया। मैरिटल रेप भारत में अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। 2017 में भी मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था, मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। यह तर्क भी दिया गया था कि पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता, लेकिन अब भी कई सारी भारतीय महिलाएं इसका सामना करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS 5 के मुताबिक देश में अब भी 29% से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पति की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अंतर और भी ज्यादा है। गांव में 32% और शहरों में 24% ऐसी महिलाएं हैं। किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ या सहमति के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई भी अंग डालना रेप होता है। उसके निजी अंगों को पेंट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप होता है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। किसी महिला के साथ बने शारीरिक संबंध को बलात्कार कब माना जाएगा? इसका प्रावधान इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 375 में किया गया है। इस धारा में उन 6 परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, महिला की इच्छा के बगैर अगर संबंध बनाए गए हों। नंबर 2, महिला की सहमति के बिना संबंध बनाए गए हों। नंबर 3, अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और का डर दिखाकर उसे सहमति लेकर संबंध बनाए गए हों। नंबर 4, अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हों। नंबर 5, संबंध तब बनाए गए हों जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक न हो और उसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो, या फिर महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो। नंबर 6, 16 साल से कम उम्र की महिला से संबंध बनाए गए हो, फिर भले ही उसकी मर्जी या सहमति ही क्यों न हो। इसी धारा में एक अपवाद है। धारा 375 में एक अपवाद है कि जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। धारा 375 में प्रावधान है कि अगर पत्नी नाबालिग भी है तो भी पुरुष का उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा, भले ही ये संबंध जबरदस्ती या पत्नी की सहमति के बगैर ही क्यों न बने हो। धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 376 में पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए पत्नी की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए। इसके तहत अगर पति 12 साल से छोटी पत्नी के साथ रेप करता है तो उस पर जुर्माना या 2 साल की कैद या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। क्या फिर भारतीय महिलाओं को शिकायत का भी अधिकार नहीं है? घर के अंदर महिलाओं को
यौन शोषण से बचाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था। यह कानून महिलाओं को घर में यौन शोषण से संरक्षण देता है, यानी कि बचाव देता है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट भी है, जिसमें पति और पत्नी की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसमें प्रावधान है कि सेक्स के लिए इनकार करना क्रूरता होती है और इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और इसे रेप माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए नाबालिग पत्नी 1 साल के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है। कितने देशों में है मैरिटल रेप का कानून? संयुक्त राष्ट्र की प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन 2019 से 2020 की रिपोर्ट बताती है कि 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कानून है। बाकी 108 में से 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत करने का अधिकार है। वहीं भारत समेत 34 ऐसे देश हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कोई भी कानून नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।